हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अब आप अपने क्लास 10th में आ चुके हैं, तो अब आपको कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए क्लास 10th में 95% से ज़्यादा नंबर को अचीव करने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, और मैं आप सबको ये भी बताने वाला हूँ कि आप सबको किस सब्जेक्ट में किस बुक को फॉलो करना चाहिए टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। तो चलिए, आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे और आपके सबसे प्रिय सब्जेक्ट, दैट इज मैथ, जो कि आप सबको बहुत टफ भी लगता होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में कि मैथ में आपको कौन से बुक को स्टार्ट मतलब कौन से बुक को फॉलो करनी चाहिए कि मैथ में आपको कौन से बुक को फॉलो करने चाहिए। तो चलिए, मैथ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी नो डाउट फॉलो करने ही चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो उसी प्रकार मैथ में भी आपको एनसीईआरटी को रखना ही है अपने साथ। उसके बाद एन एडिशनल बुक अगर मैं आपको कहूँ तो आपको लगता होगा कि यार आर डी शर्मा, एक आप लोगों ने सुना होगा कि यार आर डी शर्मा बहुत ही बढ़िया बुक है, इसको कर लिया तो आपको दुनिया के कोई भी बुक को करने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक अगर आप कर लेते हैं तो आप मैथ के कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। अगर आप आर डी शर्मा को कर लेते हैं तो आप इजीली सवाल कर सकते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। बट दोस्तों, अगर आप हमसे पूछेंगे पूछेंगे कि क्या आर डी शर्मा करना मैंडेटरी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जी नहीं, आर डी शर्मा करना मैंडेटरी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू सॉल्व द होल आर डी शर्मा बुक। बट यस, इफ यू वांट टू स्टडी मोर फर्दर इन मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आर डी शर्मा बुक को। बट अगर आपको 95 या 90 से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आप अगर एनसीईआरटी को करते हैं और साथ में मैं जो एडिशनल बुक बता रहा हूँ उसको करते हैं, तो भी आप इजीली 90 से ज़्यादा मार्क्स या 95 से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ साथ एडिशनल बुक क्या है, वो है आर एस अग्रवाल। जी हाँ, आर एस अग्रवाल। और मेरे ख्याल से आप सबको आर एस अग्रवाल के बारे में भी पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर आप आर एस अग्रवाल को कर लेते हैं, आर एस अग्रवाल कर लेते हैं एवं एनसीईआरटी कर लेते हैं, तो आपको 95 नंबर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं, थ्योरी समझ समझ के एवं फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स को करते हुए। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स किए थे एंड एनसीईआरटी को कंप्लीट किया हुआ था और मेरा मैथ में 92 नंबर आया हुआ था, जो कि मॉडरेटली ठीक है। 90 नंबर से ज़्यादा इज क्वाइट गुड, मतलब ठीक है। 95 से ज़्यादा मार्क्स भी आप ला सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप थोड़े अच्छे ढंग से करें तो आपको मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक और साथ में आर एस अग्रवाल बुक को आपको मैथ में सॉल्व करना चाहिए टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू साइंस। अब हम मूव कर रहे हैं साइंस की ओर। साइंस में आप सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पोर्शन होता है और एनसीईआरटी आपका एक कंबाइन मिलता है जिसमें तीनों लिखा रहता है। अब एनसीईआरटी बाइबल है, एनसीईआरटी आपको रखना ही है साथ में। उसके साथ साथ आप तीनों के अलग अलग इंडिविजुअल बुक आता है, उसे आप ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं। बट मोस्ट प्रिफरेबली अगर मैं आप सबको बताऊं तो एस चांद का आता है, एस चांद का लेना बढ़िया रहेगा, क्योंकि एस चांद बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखते हैं और उससे आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। तो एस चांद पब्लिकेशन के बुक्स को आप इजीली प्रेफर कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू गेट मोर देन 95 नंबर्स इन साइंस। और 3 इंडिविजुअल सब्जेक्ट के 3 इंडिविजुअल बुक्स होने आवश्यक हैं, होने मैंडेटरी है टू एक्सट्रैक्ट द मेन नॉलेज को गेन करने के लिए आपका 3 अलग अलग बुक होना अनिवार्य है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी में। तो एस चांद पब्लिकेशन का बुक बहुत बढ़िया रहता है, अगर आप चाहें तो किसी और पब्लिकेशन के भी बुक ले सकते हैं। तो साइंस का तो हो गया, साइंस का आपको एनसीईआरटी साथ में रखना ही है एवं एस चांद से आपको सारे डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। उन एस चांद में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप अगर चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ऑरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो अब साइंस की बात भी हो गई, अब हम मूव करते हैं एसएसटी के बारे में। अब एसएसटी में आपको कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए एसएसटी में तो 4 सब्जेक्ट आते हैं और उन चारों के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक हैं, वो टेक्स्ट बुक ही अलग अलग है। फिर आपके हिस्ट्री के अलग बुक आता है,
इकोनॉमिक्स का अलग आता है, सिविक्स का अलग आता है एंड देन ज्योग्राफी का अलग आता है, आप सबको पता है। बट अगर आप एडिशनल बुक लेना चाहते हैं तो इन चारों को कंबाइन करते हुए एक अकेला बुक आता है, दैट इज ऑल इन वन, विच इज रिटन बाय अरिहंत पब्लिकेशन। शायद से अरिहंत पब्लिकेशन का ही होता है ऑल इन वन, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स चारों लिखा रहता है, चारों रहता है एक साथ कंबाइन करा हुआ। और ऑल इन वन इसलिए बेनिफिशियल है कि इसमें आपका टू द पॉइंट बात किया रहता है, एकदम टू द पॉइंट, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखा रहता है और टू द पॉइंट बात किया जाता है। मतलब अगर मैं आपको खुल करके बताऊं तो अगर आप रटना चाहते हैं तो रटने के लिए आपका बेस्ट बुक है ऑल इन वन। और आप सबको भी पता है, ये तो कोई झूठ है नहीं कि एसएसटी को पढ़ना है तो रटना तो होगा ही। तो रटने के लिए बेस्ट बुक है आपका ऑल इन वन। उसमें इतना अच्छा भाषा से लिखा रहता है कि आप उसे इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी ऑल इन वन बुक से बना सकते हैं। एनसीईआरटी समझने के लिए है एसएसटी में, और अगर आपको रटना है तो आपको ऑल इन वन बुक परचेज करना होगा, उससे आप इजीली रट सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल में प्रमोशन अभी मिलेगा भी नहीं, तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये बुक्स आप यूज कर सकते हैं। इसको मैंने यूज किया था और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था, तो इसको आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल ऑल्सो गेट गुड रिजल्ट। ये बुक को करना आसान है, मैंने खुद पढ़ा था, मुझे खुद पता है कि कैसे बुक्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू परचेज दिस बुक्स एंड स्टडी फ्रॉम दिस बुक्स। तो हमने बात किया अभी अभी किसका, अभी मैथ का किया, साइंस का किया एंड देन वी टॉक अबाउट एसएसटी। अब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों हिंदी इंग्लिश में टेंशन लेने की कोई बात तो है नहीं, आप सबको भी पता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी के बुक है तब भी आप हिंदी और इंग्लिश में इजीली नंबर्स गेन कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो उसका एक गाइड का बुक आता है इंग्लिश का ही, मतलब एनसीईआरटी ही रहता है, बस वो किसी और पब्लिकेशन का पब्लिश किया हुआ रहता है, जिसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसका मीनिंग दिया हुआ रहता है, साथ ही सारे क्वेश्चंस के आंसर को भी लिखा हुआ रहता है। तो आप अगर चाहें तो उस गाइड को भी परचेज कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, आपका इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी भी दिया रहेगा तो आप इजीली समझ सकते हैं एंड देन आपका सारा क्वेश्चन का आंसर भी लिखा रहेगा, जो आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प करेगा याद करने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए। तो आप अगर चाहें हिंदी में गाइड ले सकते हैं, वही एनसीईआरटी के बदले कोई और पब्लिकेशन का रहता है, बाकी रहता बुक सेम ही है। और साथ में आपका आता है हिंदी का भी सेम होता है, हिंदी का जो पॉइंट्स होते हैं उनके मीनिंग्स लिखे हुए रहते हैं, साथ में सवाल के आंसर्स दिए हुए रहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के लिए तो टेंशन है नहीं, मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए ही थोड़ा सा है, तो उसका बुक्स मैंने आप सबको बता दिया। अब एक बार मैं आपको शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि आपको मैथ के लिए क्या खरीदना है, क्या कौन से बुक से पढ़ाई करना है, आर.एस. अग्रवाल, साथ में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बाइबल, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रहना अनिवार्य है आप सबके लिए। तो मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी, साथ में आर.एस. अग्रवाल का बुक होना अनिवार्य है। साइंस के लिए एनसीईआरटी तो अनिवार्य है, और साथ में एस चांद के इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बुक आते हैं, उनको परचेज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है अगर आपको अच्छे से समझना है सब कुछ। और अगर आपको 90+ मार्क्स गेन करना है तो आपको इंडिविजुअल 3 सब्जेक्ट के 3 बुक लेने होंगे। साइंस के एस चांद पब्लिकेशन के आप 3 सब्जेक्ट के 3 बुक ले सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो किसी और पब्लिकेशन के भी ले सकते हैं। बट एस चांद में बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज से लिखा रहता है, और इतना ही लिखा रहता है जितना आपके एग्जाम में आता है, मतलब जितना आपके लिए जरूरी है, जरूरत से ज्यादा नहीं लिखा रहता है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ अंत तक हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्यूचर में कुछ और या उससे ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, 10 से ज्यादा जेई लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना है इसके बारे में भी बात की जाएगी मेरे वीडियो में, आने वाले वीडियोज में। तो चलिए अभी फिलहाल यहीं पर रहते हैं, इसी वीडियो में स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो एसएसटी का क्या है, एसएसटी का जैसे मैंने आप सबको बताया कि एसएसटी में आपको ऑल इन वन बुक खरीदना है, जो कि चारों सब्जेक्ट को एक में कंबाइन करता है, और साथ में एनसीईआरटी चारों के अलग अलग रहने चाहिए। एनसीईआरटी से पढ़ना थोड़ा सा जरूरी होता है, बिकॉज आखिरकार क्वेश्चंस आपके उसी से आने वाले हैं, बट अगर आप किसी और बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझना आसान हो जाता है। तो एसएसटी का बात कर लिया। हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो आप किसी और पब्लिकेशन का इंग्लिश या हिंदी का बुक आता है जिसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखा रहता है, या पोएम के साथ साथ उसका मीनिंग भी लिखा रहता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ताकि आप अच्छे से खुद से ही समझ पाए। तो इस वीडियो में तो मैं आप सबको बस इतना ही बताने वाला था कि आप कौन से बुक्स को फॉलो करेंगे अपने क्लास 10th की पढ़ाई करने के लिए। बाकी आने वाले फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे बारे में बताऊंगा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा,
साथ में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम में भी जाकर के मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले और वीडियोस का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।